why should organization have a mission? Why should organization have a mission? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन का होना क्यों जरूरी है, मिशन स्टेटमेंट का होना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। एप्पल का मिशन क्या है? एप्पल कहता है टू ब्रिंग द बेस्ट, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखना, यूजर एक्सपीरियंस, टू ब्रिंग best user experience, to bring best user experience to its customers। मतलब एप्पल के सेंस में बोल रहे हैं, एप्पल के मिशन का इंटरप्रिटेशन हम देखने जा रहे हैं। टू इट्स कस्टमर्स, टू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। हमने कहा कि मिशन जो है वो यूनानिमिटी ऑफ पर्पस देता है। हमने कहा मिशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनानिमिटी ऑफ पर्पस देता है, एक कॉमन डायरेक्शन देता है। मिशन गाइड करता है एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर फैशन। मिशन गाइड करता है अलोकेशन, या आप कह सकते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, how you are going to utilize your resources to achieve your goals and objective to ultimately achieve your mission. So mission is your guiding factor. Now if we interpret the mission statement of the Apple Incorporation, you will find that it says, they say actually to bring the best user experience। वो क्या लाना चाह रहे हैं? बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस लाना चाह रहे हैं टू द कस्टमर्स, है ना, टू द कस्टमर्स। कैसे? थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। अब देखो क्या लाना चाह रहे हैं? बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस लाना चाह रहे हैं। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। And for that purpose, they are talking about innovation in hardware, innovation in software, and innovation in services. Now, when we talk of the hardware, अब हार्डवेयर की अगर आप बात करो तो क्या किया है उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? आप कहते हैं सर अगर हार्डवेयर की बात करें, सो दे हैव सर्टेन हार्डवेयर विच आर रियली वेरी इनोवेटिव एंड वेरी यूनिक। नाउ वी टॉक अबाउट द आईफोन, वी टॉक अबाउट द आईपॉड्स, वी टॉक अबाउट द एयरपॉड्स। Now these are certain innovative hardwares being introduced by what? Apple, right? So क्या कहा उन्होंने? Through what? Innovative hardwares. So you can see that they are living it, और ऐसे ही होता है। Then say innovative softwares. Innovative softwares की बात करें तो iOS आप जानते हो, Mac OS का नाम आपने सुना होगा। Likewise we have iPad OS as well. Now these are certain softwares and not limited to this. There are many such softwares, but these are the softwares जिसको हम ले सकते हैं as an example where they are offering innovative softwares to give their customers the best experience ever. So for hardware they are doing innovation in hardware, and for softwares they are doing innovation in softwares as well. अब बात आती है services की। So we know that they are offering what? Quality services to its customer. इसका अगर आपको एविडेंस चाहिए, you can see the app store. Now अगर आप ऐप स्टोर देखो, ये एप्पल का स्टोर है, जैसे गूगल प्ले होता है हमारा, तो ये भी किसका है? ये एप्पल का स्टोर है। एप्पल के स्टोर में जितने भी ऐप होते हैं उन ऐप को बहुत एक्सटेंसिवली स्क्रीन किया जाता है, और किसके लिए भाई? तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए। तो यहां जो भी एप्स होते हैं उन एप्स को क्या किया जाता है? इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएट एक्सटेंसिवली और थॉरोली, एंड ओनली देन अप्रूवल इज गिवन। सो एप्स आर रिगरसली व्हाट? इवैल्यूएटेड। अलोंग विद दैट अगर आप क्वालिटी सर्विस की बात करते हैं
सर्विसेज में की बात करो तो आप एप्पल केयर की बात कर लो। अगर हम एप्पल केयर एंड टेक सपोर्ट की बात करें तो दैट इज ऑफ वर्ल्ड क्लास। वाई सो? सो अब जब जब असिस्टेंस देने की बात आती है, टेक सपोर्ट देने की बात आती है, टेक्निकल सपोर्ट देने की बात आती है, दे हैव अ वेरी हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन प्लेस, दे कैन गिव यू द वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। और ये कहीं ना कहीं इट विल एड ऑन विद व्हाट? कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या कहते हैं आप? हाईली ट्रेंड वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स दे हैव, हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स। बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है उन प्रोफेशनल्स को टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर। सो दे आर वर्किंग फॉर व्हाट? क्वालिटी सर्विसेज। Look, what I'm trying to say. I'm trying to say we have seen the vision of the Apple. They said that we are on the face of earth because we have to bring new product, innovative products, and that's not going to change. और फिर वो मिशन बनाते हैं कि हम बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस लेके आएंगे बाय इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। अब ये इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज को के आधार पे आप उनके एक्शंस को देख सकते हैं। So now they are developing different types of innovative hardwares. They have developed over the period of time different types of innovative softwares. और आप जानते हैं कि Apple के सॉफ्टवेयर का जवाब नहीं है। And they continuously delivered high quality services. You know, they have the best app stores अगर देखा जाए तो, and of course they are providing very high level of technical support to their customers. So they are doing it. Now, हार्डवेयर की अगर बात करो, आप एक बात को और यहाँ emphasize कर सकते हो, बहुत ही strict डिजाइन पैरामीटर होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिजाइन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्ट डिजाइन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है व्हेनेवर दे आर डिजाइनिंग देयर हार्डवेयर्स। अ वेरी स्ट्रिक्ट डिजाइन गाइडलाइंस आर व्हाट? फॉलोड, एंड दैट इज व्हाई यू ऑलवेज फाइंड, इसी की वजह से यू विल फाइंड दैट द क्वालिटी इज ऑलवेज व्हाट? हाई। तो बाय दिस दे फोकस ऑन इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। क्या करते हैं वो? इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। Innovating new products, innovating new products to, इसके लिए बताओ? Satisfy customers. So ultimate target is to satisfy the customer, to bring the best user experience to the customer. So best user experience के through what? Innovative hardware, innovative software and innovative services. अब मेरे को बताओ, such kind of hardware, such kind of software, such kind of services will ultimately add in what? Best user experience. बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो तो यू कैन ऑल्सो सी फ्यू अदर थिंग्स व्हाट एप्पल इज डूइंग कंटिन्यूअसली, जैसे एडिंग इमोजीज। अब इमोजी को ऐड करना, विल दैट ऐड टू द यूजर एक्सपीरियंस और नॉट? आप बोलोगे यस। इजी नेविगेशन, आप देखोगे एप्पल प्रोडक्ट में आपको नेविगेशन बहुत आसानी से होगा। इजी नेविगेशन, दे हैव शोन कंसिस्टेंटली, दे हैव शोन व्हाट? वेरी मच कमिटमेंट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दे हैव शोन व्हाट? कमिटमेंट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और अगर ये आप इसके मिशन में देख रहे हो कि दे आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस, जैसे आपने बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस मिशन स्टेटमेंट में देखा, इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि ये कमिटेड है, दिस कंपनी इज कमिटेड टू ब्रिंग व्हाट? अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड दैट व्हाट दे बीन डूइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर और कैसे यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रहे हैं? सुपीरियर फीचर्स, जिसकी तो हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए हमेशा। किसकी बात कर रहे हैं हम? सुपीरियर फीचर्स की बात कर रहे हैं। हाउ, व्हाट एल्स? आप कहते हैं सर बेटर डिजाइन। बेटर डिजाइन, उनके प्रोडक्ट का डिजाइन भी क्या होता है? बहुत शानदार होता है। सो जरा गौर करो, अगर हम इस एक मिशन स्टेटमेंट को अगर हम तोड़फोड़ कर रहे हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और सेम विल हैपन इन द केस ऑफ एनी कंपनी। So, because this is something which is guiding the entire organization, and to achieve this mission you are working. So what you are working? You are creating new product. आपने आईफोन बनाया, आपने आईपैड बनाया, आपने एयरपॉड बनाया, ये आपके हार्डवेयर में इनोवेशन है। आपने सॉफ्टवेयर में इनोवेशन लाया, आपने क्वालिटी सर्विसेज को डेवलप किया, आपने बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए फीचर्स बढ़ाए, आपने अपने डिजाइन को इंप्रूव किया। सो यू आर वर्किंग इन दीज एरियाज टू अचीव योर मिशन। और अगर आपने मिशन को अचीव करते रहे तो आपका विजन अचीव होता रहेगा। आपका विजन है कि भाई हम इनोवेटिव प्रोडक्ट देते रहेंगे और हम इसी के लिए हैं, और ये हमेशा चलता रहेगा। अगर आपने इस मिशन को अचीव करते रहे तो जाहिर सी बात है आपका इनोवेशन कंटिन्यू रहेगा। This is what the mission is all about. Mission will help us to, mission is the current, the present leading towards future. Mission is a present leading towards future. Vision is a logical extension of what? Mission. I hope it is clear now. और आप कनेक्टिविटी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत सारी बातें इस पे करी जा सकती है, but not needed at all. है ना? तो why should a company have a mission? आप कहते हो सर यहीं से तो जवाब मिल गया।
यहीं से सारी चीजें हमारे को मिल सकती है। तो क्या क्या हुआ देखो, अपन ऐसे करते हैं, यहीं से हमारे को सारे जवाब मिल जाते हैं। नंबर 1, पहले हमने कहा यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, सबका पर्पस एक है। क्या था? बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। यही पर्पस है, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं कोई डेविएशन नहीं है। कॉमन डायरेक्शन दे देता है आपको क्या? आपका मिशन। टू डेवलप अ बेसिस या अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आप डेवलप कर पाते व्हेन यू हैव द मिशन फॉर अलोकेटिंग रिसोर्सेस, so how you are going to steer or use your resources in your organization, that can be easily guided with the help of what? Mission. That is guided by the mission. To facilitate translation of objectives and goals into work structure, Number 4, to specify organization purpose, organization purposes and translation of these purposes into goals. So purpose to goal and goal to work structure. याद रखिएगा, purpose to goal to work structure. Number 5, to establish a general tone or organizational climate. A general tone or organizational climate. So these are certain reasons behind having the mission statement. आप क्या बोलोगे? इसको reasons करके भी दिमाग में रखना, reasons behind having mission statement. तो रीजन करके भी ध्यान में रखिएगा कि क्या कारण है कि हमारे को मिशन स्टेटमेंट चाहिए। क्या कहा आपने सबसे पहले? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मिल जाता है जिसके आधार पर रिसोर्सेज को हम मूव कर सकते हैं। ट्रांसलेशन हो जाता है ऑब्जेक्टिव का, किस में? ऑब्जेक्टिव गोल का वर्क स्ट्रक्चर में। हम अपने पर्पस को स्पेसिफाई कर लेते हैं और पर्पस का ट्रांसलेशन हो जाता है किस में? गोल्स में। एंड वी कैन एस्टैब्लिश अ जनरल टोन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन गिव्स यू डायरेक्शन, मिशन gives a common purpose. Mission will give you a general tone, a common climate, an organizational climate where everyone is thinking in same manner. Mission will help you to mobilize your resources. Mission always consider the society and the customer, right? वो आप देख रहे हो, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस की आप बात करो। मिशन ऑलवेज फॉलो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल्स। मिशन हमेशा क्या करता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। मिशन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, मिशन आपका इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। मिशन विल हेल्प यू टू मूव अहेड, mission will help you to go from current to future, and that is why one should have a mission, है ना? So यूनानिमिटी की बात करी हमने, स्टैंडर्ड की बात करी हमने, ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टू वर्क स्ट्रक्चर की बात करी हमने, ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस टू गोल की बात करी हमने, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल टोन की बात करी हमने। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, सबको स्टार्ट कर लो। एंड पर्पस टू गोल एंड जनरल टोन, ठीक है? ये हमारे क्या हो गए? वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लीजिए। एप्पल का तो हमने देख लिया, एचडीएफसी का एग्जांपल ले लो। एचडीएफसी का मिशन आपने, विजन आपने देखा था, मिशन देख लो। टू बी प्रिपेयर्ड preferred provider of banking services to target retail and wholesale customers. और सेकंड ले लो, to achieve healthy growth in profitability
कंसिस्टेंट विद, बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, विलिंगनेस ऑफ रिस्क, हमारे को कितना रिस्क हो हम टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क एपेटाइट। तो ये क्या है, ये मिशन है किसका, एचडीएफसी का, अलाइंड है विजन के साथ, एक बार सोचना उस पर। एप्पल का मैंने आपको इंटरप्रिटेशन समझाया, बाकी आपका सोचने का काम है, ठीक है। आईसीआई पे मैं बाद में खास करके बात कर लूंगा, राइट। सो दिस इज योर व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाइल फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट, व्हाट थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। क्योंकि हम एक बात तो बार बार कह रहे हैं कि मिशन हमारे को यूनानिमिटी देता है और पर्पस का, मिशन हमारे को कॉमन डायरेक्शन देता है, मिशन एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्रिएट करता है, मिशन के थ्रू मिशन फैसिलिटेट करता है या मिशन हेल्प करता है टू ट्रांसलेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इनटू वर्क स्ट्रक्चर। मिशन के थ्रू वी विल बी डिफाइनिंग आवर पर्पस एंड दैट पर्पस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू गोल्स। So these things we already know. So while writing a mission statement, what guidelines should be followed? While writing a mission statement, what tips you would like to give? अब ये कई तरह से पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक कंपनी है XYZ, उस कंपनी का जो मैनेजर है वो कंपनी के लिए मिशन स्टेटमेंट लिख रहा है, आप क्या क्या सलाह देना पसंद करोगे उसको बताओ। या फिर आपसे बोलेगा कि क्या गाइडलाइंस उसे फॉलो करना चाहिए, या आपसे बोलेगा आप क्या टिप्स देना चाहते हो उसको बताओ। सो दैट व्हाट वी हैव टू सी नाउ, गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। आ जाओ, गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। एक वर्क दिया है मैंने आपको, क्या वर्क दिया है मैंने आपको, यू हैव टू थिंक अबाउट एचडीएफसी का विजन को दिमाग में रख के, एचडीएफसी का मिशन को दिमाग में रख के अलाइनमेंट ढूंढने की कोशिश करनी है ना। इन दोनों पे थोड़ा सा टाइम देना, 5 मिनट का, राइट। और जिस तरह से मैंने आपको एप्पल का इंटरप्रिटेशन दिखाया उसी तरह से आपको कनेक्टिविटी यहाँ भी देखनी है। एक बार देखना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हार्डली लगेगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको। एंड लेट्स मूव टू गाइडलाइंस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट, मिशन स्टेटमेंट।